उसके बाद में पूछोगे। बताओ क्या सेकंड वन इज सिमिलर ट्रायंगल्स का पेयर? नी, यस नी। रुद्र ने यस लिखा, बाकी सब नो लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक दो फिगर ऐसी भी है जो किसी की बुक में डिफरेंट हो सकती है, मतलब डायमेंशन डिफरेंट हो सकती है, तो यहाँ पर देखकर बताओ मुझे, तो फिलहाल अपनी बुक के बाद में देखना है। तो ये बुक का ही, बट न्यू और ओल्ड बुक में एक दो फिगर्स में कुछ डायमेंशंस का चेंज हो सकता है। नहीं है? क्यों नहीं है भाई? यस क्रिश, ओके मीत, यस। जिसने नो लिखा है वो देखो, क्या टू टू का डबल फोर नहीं होता है? सारी आपको, ओके नाइस, गुड। सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है। टू का डबल फोर होता है, थ्री का डबल सिक्स होता है, और 2.5 का डबल 5 होता है। तो सबका जो भी रेशियो है वो 1:2 आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये भी एक क्राइटेरिया होता है सिमिलर ट्रायंगल्स का कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। मींस अगर हम यहाँ पर देखें, ए बी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है? 1:2 के इक्वल है। कौन बार बार ये एंटर हो रहा है? और दूसरा है AC अपॉन, AC के साथ में क्या आएगा? PQ। ये भी 1:2 के इक्वल है ना? 3 2s are 6। और लास्ट में बचा PR और BC। तो BC ओवर PR अगर हम करेंगे तो ये भी किसके इक्वल आएगा? 2.5 ओवर 5। ढाई का दुगना कितना होता है? 5 होता है। दैट इज ऑल्सो 1/2। तो तीनों का रेशियो अगर सेम है, यस SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तीनों का रेशियो सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से है? SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ये सिमिलर होंगे। ध्यान से देखना, इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं यहाँ 2 है यहाँ 6 है, एक ही साइड वाले देखोगे। इसको तुम्हें सबके साथ में लेकर चलना है, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर देखोगे कि किसी से भी किसी का कॉम्बिनेशन करके रेशियो इक्वल तो नहीं आ रहा। अब इसका, इसमें ट्रायंगल का नाम बताओ कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा। ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे हम? अगर मैंने लिखा एबीसी, तो एबीसी किसके सिमिलर है? बताओ। ट्रायंगल का नाम इसका PQR का हम क्या लिखेंगे? QRP। ओके, लेट्स सी। सब QRP लिख रहे हैं, चलो QRP लिख कर देखते हैं, फिर देखते हैं कि सही है या नहीं है। QRP, लेट्स सी क्या AB, स्टार्टिंग की दो साइड्स ली, AB अपॉन QR 1/2 के इक्वल है। AB अपॉन QR, यस 1/2 के इक्वल है, फाइन। देन BC और RP को देखते हैं, क्या BC और RP 1/2 के इक्वल है? BC एंड RP, हाँ ये भी 1/2 के इक्वल है। और लास्ट में बचा AC एंड QP, AC एंड QP ये भी 1/2 के इक्वल है, यस। तो SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ABC ट्रायंगल QRP के सिमिलर होगा। हम इसको PRQ या PQR नहीं लिख सकते, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमें साथ में रखना होता है, जो कि आप समझ गए होंगे। AB और QR का कॉम्बिनेशन 1:2 है, BC और RP का जो रेशियो है वो 1:2 है, और AC और QP का जो रेशियो है वो 1:2 है। फाइन, तो थर्ड वाले पे मूव करें। थर्ड वाले सिमिलर है या नहीं है बताओ? थर्ड वाला सिमिलर नहीं है, करेक्ट, क्योंकि इसमें कोई भी पेयर हमें सेम रेशियो नहीं दे रहा। अगर हम 3 को 6 से ले और 2 को 4 से ले तो 1:2 हो जाएगा उस केस में। ये है, इसको लिया 2:4, 1:2 हो गया। 3:6, ये भी 1:2 हो गया। बट 5:2.7 ये 1:2 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये सिमिलर
नहीं हुआ किसी भी वे में। आप चाहे तो और भी कॉम्बिनेशंस बना के देख सकते हो, 2.7 को 5 के साथ लिख लो या किसी के भी साथ लिख लो, आंसर इक्वल नहीं आएगा, तो ये नहीं है। फोर्थ वाला बताओ, क्या फोर्थ वाला है सिमिलर ट्रायंगल्स का पेयर? किस रीजन से है बताओ? क्या सिमिलरिटी क्राइटेरिया है इसका? SAS क्रिश? नो। नो। यस किस किसने बोला? सुरभि और जिसने यस बोला है प्लीज कोई बताओ क्यों है यस? SAS अगर तुमने बोला है, सबने SAS बोला है, जिसने भी यस बोला है तो बताओ SAS क्यों है यहाँ पर? क्या दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है? क्या साइड्स का रेशियो इक्वल है? एंगल तो इक्वल है मान लिया, बट क्या साइड्स का रेशियो इक्वल है? जिन्होंने यस बोला है वो बताओ। 2.5 का 10 के साथ में अगर करोगे या फिर 6 के साथ करोगे, क्या रेशियोज इक्वल आएंगे? यहाँ पर इस, हाँ वही मैं बोल रहा था, ठीक है, कि किसी किसी की बुक में यहाँ पर 2.6 के प्लेस पर 5 हो सकता है, तो उस केस में होगा, तो इसीलिए मैंने बोला था जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग बताना प्लीज। बुक में जो दिए हैं उसे तुम बाद में कर लेना। बुक में हाँ किसी किसी बुक में यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो उस केस में तो ये होगा 1:2 का रेशियो हो जाएगा। जो ओल्ड बुक है वहां पर 6 दिया है, जो न्यू बुक्स है वहां पर 5 दिया हुआ है। ओके, तभी मैंने बोला था बुक वाले मत देखना अभी। बुक वाले में कोई कोई फिगर हो सकती है जिसमें ये डायमेंशंस चेंज है। फाइन, आप बुक के हिसाब से कर लेना, बट यहाँ अभी स्क्रीन के हिसाब से देखो। तो अगर स्क्रीन पर देखोगे तो इस हिसाब से तो ये नहीं है ना? आपकी बुक में 5 दिया हुआ है तो उस हिसाब से है, उस हिसाब से ऐसे ऐसे करेक्ट। बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं अलग अलग, एनसीईआरटी तो सेम ही है, बट न्यू एडिशन में जो था उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे जिसकी वजह से कुछ फिगर्स उन्होंने, डायमेंशंस कई चैप्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट दी हुई हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का। फाइन, अब बताओ फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला क्या है ये? फिफ्थ वाला है, क्यों है? लक्ष्य और माधव, व्हाई दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताओ, क्या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है इसमें? कोई क्राइटेरिया नहीं है इनमें। हाँ, साइड्स का रेशियो तो इक्वल है। ओके अक्षर, सही। साइड्स का रेशियो इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल है, लेकिन बताया था कि जो एंगल है वो साइड्स के बीच में ही होने चाहिए। तीनों साइड्स का रेशियो तो नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब इसमें एस 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 तो नहीं हम अप्लाई कर सकते। एस 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 तब होता है जब तीनों साइड्स का रेशियो हो। जब दो साइड्स का रेशियो दिया होता है और एक एंगल दिया होता है, तो उस केस में वो जो एंगल होता है वो उन दो साइड्स के बीच में ही होना चाहिए, जो साइड्स का रेशियो इक्वल है। यहाँ पर 2.5 ए बी अपॉन डी एफ इक्वल है किसके? बी सी अपॉन ई एफ के। बट यहाँ पर तो 80 इन दो साइड्स के बीच में है, बट यहाँ पर 80 इन दो साइड्स के बीच में नहीं लाई करता है। दैट्स वाई ये एस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही कंटेनिंग होनी चाहिए, उस एंगल की कंटेनर होनी चाहिए जो एंगल इक्वल होगा। ओके, आप अगर कहीं और पर एंगल इक्वल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कहीं और है तो आप उसको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में काउंट नहीं करोगे। वो एंगल उन दो साइड्स के बीच में ही होना चाहिए।
ठीक है, तो छोटी सी चीज है बट इसी से गलत हो जाएगा। लग तो रहा है कि यहाँ पर इन्होंने दे दिया कंफ्यूज करने के लिए कि यहाँ तो दोनों के बीच में है और यहाँ पर डिफरेंट दे दिया है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज का, जो दो साइड्स का रेशियो इक्वल है उन दो साइड्स के बीच में ही वो एंगल होना चाहिए जो इक्वल है। फाइन। सिक्स्थ वाला बताओ, सिक्स्थ वाला होगा या नहीं होगा? यस, ए ओके। और कोई बताओ सिक्स्थ वाला है या नहीं है सिमिलर? बेसिक है ये, इसको ध्यान से कर लो, समझ लो तो पूरी एक्सरसाइज पे प्रॉब्लम नहीं आएगी सिमिलरिटी करने में। यस, ओके, सबने यस लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखने में एंगल, अच्छा आज इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो चल रहा है तो बीच में हो सकता है एक दो बार डिस्कनेक्ट हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम आए, प्लीज उसके लिए माफी देना। DEF PQR के ओके, ठीक है। ये दोनों सिमिलर होंगे, हालांकि देखने पर लग रहा है कि दोनों के एंगल्स इक्वल नहीं है, बट हम एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो ये एंगल अगर हम 180 में से 70 प्लस 80 यानी 150 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। और इस वाले में देखेंगे 80 प्लस 30 110, तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो ऑब्वियसली तीनों एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स के, इट मींस दोनों सिमिलर है। जो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है सुर भी उसमें लिख दोगे दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, बस। उसमें चाहो तो रीजन, आप अगर वो पूछेंगे रीजन बताओ तो आप साइड्स का, अगर साइड्स दी हुई हैं तो साइड्स का रेशियो कैलकुलेट करके दिखा दोगे कि वो इक्वल नहीं है। अगर एंगल्स दिए हुए हैं तो एंगल्स दिखा दोगे कि एंगल्स इक्वल नहीं है। फाइन। तो ये शो करा दोगे कि उसमें कोई भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई वो सिमिलर नहीं है। स्टेटमेंट में ये लिखोगे, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बस वो ये 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, उसमें सिर्फ फिगर देंगे और पूछ लेंगे कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है, और अगर है तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताओ। तो ये हो गए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट कि कैसे कैसे सिमिलर आपको देखने हैं? ये क्वेश्चन ऑब्वियसली ऐसे नहीं आएंगे, जब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि हम कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर करके इन कंडीशंस को प्रूव कर सकते हैं जो हमें चाहिए होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या प्रूफ करने के लिए। तो बहुत तीखी नजर चाहिए होगी, मतलब एक बारीक नजर, गिद्ध जैसी नजर, कि ट्रायंगल्स को देखकर ही पता चल जाए कि इसमें हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा देंगे या इसमें हम लगा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की जरूरत बहुत कम पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में, सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस में। तो इसमें तो कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन शायद एक ही है ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसमें होगी। 14th क्वेश्चन है, सबसे लेंथी क्वेश्चन है वो, वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक। अगर उसमें, चलो वो जब आएगा तभी देखेंगे, अभी उसको डिस्कस ही नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें तुम 9th वाले रूल्स लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फिगर दी है और इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दीज टू ट्रायंगल्स। बोला है कि OAB ODC OBA के सिमिलर है, ये दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन बार बार लॉग इन लॉग आउट हो रहा है? फाइन। and angle BOC this one 125 डिग्री and ODC ये दिया हुआ है या CDO ये है 70 डिग्री का। हमें कैलकुलेट करने हैं DOC DCO एंड OAB। तो सिमिलर ट्रायंगल का यूज तो हम बाद में करेंगे, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल। ये दो एंगल्स, इस ट्रायंगल के हम अगर इंटरनल एंगल्स फाइंड आउट कर लें तीनों, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स अपने आप ही इक्वल हमारे पास आ जाएंगे, है ना। तो DOC कैलकुलेट करने के लिए हम लीनियर पेयर का यूज करेंगे, क्योंकि 125 और ये एंगल ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे,
180 डिग्री। यस, सारे आंसर इसमें 155 डिग्री आएंगे एक्चुअली। ये रहा सॉल्यूशन। इसमें दिया हुआ है एंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी और ट्रायंगल एओबी, ये दोनों सिमिलर हैं और बीओसी है कितना 125 डिग्री। इसमें हमें सीडीओ 70 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड करना है ये। तो सबसे पहले हमने बीओसी और सीओडी लिया, इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री है लीनियर पेयर से, तो उससे हमारे पास सीओडी आ गया कितना 180 माइनस 125 डिग्री, दैट इज 55 डिग्री। सीओडी आ गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने डीसीओ निकाल लिया। डीसीओ प्लस सीओडी प्लस सीडीओ तीनों मिलाकर 180 डिग्री के होंगे इस ट्रायंगल में। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। डीसीओ हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू 70 पता है, इसकी वैल्यू हमने अभी 55 कैलकुलेट करी थी और इसको सॉल्व करके आंसर आया डीसीओ इज आल्सो इक्वल्स टू 55 डिग्री। नाउ बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। दैट मीन्स एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। मीन्स अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70 होगा। और हमें लेकिन कैलकुलेट कौन सा करना है, एंगल ओ ए बी। तो ओ ए बी यानी कि यहाँ पर लास्ट में ए आ रहा है तो ये किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। और सी एंगल यहाँ पर कितना आया था जिसके बीच में सी होगा, ये वाला सी 55 डिग्री। तो एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCD या DCO, दैट्स व्हाई एंगल OAB की वैल्यू क्या हो गई 55 डिग्री। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है पूछ लो कि ऐसे कैसे आ गया। हाँ इजी तो है, स्टिल हो सकता है किसी को डाउट हो, पूछ लो बच्चों, किसी को भी पूछना है कुछ तो। नहीं पूछना, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। ये 3 आंसर्स थे। ये आगे देखो ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला था, ट्रेपीजियम है और इस बार इसको इन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है बाय यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है। ये हमारे पास है एक ट्रेपीजियम जिसकी दो साइड्स इन्होंने पैरेलल दिया है, AB इज पैरेलल टू DC और इसके डायगोनल्स बाइस इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। हमें प्रूफ करना है, शो कराना है कि AO अपॉन CO किसके इक्वल है, BO अपॉन DO के। इस बार हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। AB पैरेलल है DC के। जब पैरेलल होती हैं लाइंस तो आपको पता है कि उनके एंगल्स कैसे होते हैं, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये जैसे ये वाला एंगल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तीनों एंगल देखो इन दो ट्रायंगल के सेम हो गए, इक्वल हो गए। सीओडी के तीनों एंगल किसके इक्वल है, AOB के तीनों एंगल्स के इक्वल है ना। एंगल C किसके इक्वल है, एंगल A के। एंगल D या एंगल O, इसका एंगल O किसके इक्वल है, इसके एंगल O के। और इसका एंगल D किसके इक्वल है, इसके एंगल B के। तो ये दो ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इसका AO अपॉन इसका CO इक्वल हो जाएगा इसका BO अपॉन इसका DO, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, इसको हम ऐसे प्रूव करेंगे अब इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करके। तो पहले लिया हमने ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स को लिया, ट्रायंगल DOC और ट्रायंगल BOA। ध्यान रखना नाम का DOC लिया है तो BOA ही लेंगे, AOB नहीं ले सकते
क्योंकि डी ए के इक्वल नहीं है, बी के इक्वल है। सो डीओसी और बीओए में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओडीसी, ओडीसी दिस एंगल इज इक्वल्स टू ओबीए, ओबीए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकंड वाला OCD this angle is equals to this angle यानी OAB, OAB alternate interior angles। और तीसरा वाला देखो, इस केस में तुम चाहो तो सिर्फ दो एंगल्स भी प्रूव कर सकते हो, बिकॉज दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा तो एंगल इक्वल होगा ही होगा, बट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो बेटर है लिख दो। DCO DOC सॉरी DOC किसके इक्वल है, BOA के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये एंगल्स याद नहीं है तो 9th की क्लास में 6 चैप्टर कर लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो तीनों एंगल्स इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल डीओसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीओए बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। प्लीज ध्यान रखना ये पूरा ऐसे ही लिख कर आना है, आप बाय ए लिखकर नहीं छोड़ सकते हो, मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं। टीचर कहेंगे कि बस ए लिख दो, कोई बात नहीं, टीचर खुद भी लिखेंगे, बट ऐसा मत करना। बोर्ड्स में जब लिख कर आओगे एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा दो आ सकते हैं, तो उसमें एक दो लाइन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो पूरा लिख कर आना है बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन भी पूरा लिखना है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मींस जिस फॉर्म में चाहिए उसमें ले लिया, इसका बीओ और इसका ओसी सॉरी डीओ और इसका एओ और इसका ओसी, AO अपॉन OC इक्वल्स टू BO अपॉन DO। So the ratio of the corresponding sides of similar triangles are equal। तीनों को लिखना होता है पर हमें तीन चाहिए ही नहीं, हमें बस दो ही चाहिए, तो हमने दो ही पेयर लिया। आप चाहो तो तीनों का रेशियो इक्वल लिख सकते हो, चाहो तो, अगर जरूरत है तो। यहाँ पर हमें बस दो की जरूरत थी तो हमने दो का ही रेशियो लिया, BO अपॉन DO इक्वल्स टू OA अपॉन AC। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को इस क्वेश्चन में? छोटा सा क्वेश्चन था, देखो उसमें तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी थी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा था, यहाँ पर हमारा इजीली हो गया, सब कुछ गिवन था। बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो, कोई डाउट? ऐसे ही क्वेश्चंस हैं इसमें ज्यादातर, सिर्फ आपको ये ध्यान देना होगा फिगर देखकर कि हम क्या यूज करें जिससे कि सिमिलर हो जाए ट्रायंगल्स, बस ये करना है। और मोस्टली क्वेश्चंस में तो गिवन ही है, आपको सिर्फ लिखना है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि कुछ आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि शायद नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये फिगर दी हुई है, और इसमें उन्होंने बोला है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, बहुत बार आ जाता है जब, हालांकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा। इसमें इन्होंने दो साइड्स, दो रेशियोज दिए हुए हैं इक्वल, QR ओवर QS इक्वल्स टू QT ओवर PR, और साथ में दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हमें प्रूव करना है, शो करना है these two triangles are similar, PQS and TQR। देखो PQS and TQR को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ तभी समझ आ जाएगा, वैसे तो ऐसे ही पता चल गया होगा स्टिल। सपोज करो ये दो ट्रायंगल है PQS और TQR, ये है PQS और ये है TQR। तो ये दो ट्रायंगल तब सिमिलर हो सकते हैं या तो इनको तीनों एंगल इक्वल दिए हो, तीन एंगल तो यहाँ कोई भी इक्वल दिए ही नहीं है, मतलब तीन एंगल ही नहीं दिए हुए, तो ऑब्वियसली उसका यूज हम नहीं कर सकते, तीन एंगल भूल जाओ। बाकी फिर दिया हो सकता है कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो, यानी कि PQ अपॉन TQ इक्वल्स टू क्या है, हाँ QS अपॉन QR इक्वल्स टू PS अपॉन TR, या फिर ये गिवन हो तीनों साइड्स का रेशियो, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं लग रहा, लेकिन इससे मिलती जुलती चीज उन्होंने यहाँ दी हुई है। देखो QR अपॉन QS, QR अपॉन QS यहाँ पर है,
एंड पी आर अपॉन टी क्यू, पी आर अपॉन टी क्यू, टी क्यू तो है बट यहाँ पी आर के प्लेस पर क्या है, पी क्यू दिया हुआ है। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिखूं, देखो क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू पी आर अपॉन क्यू टी। यहां से अगर तुम देखोगे क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन टी क्यू है, यहाँ पर पी आर अपॉन टी क्यू है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये जो पी आर है ये डिफरेंट है। अगर हमें ये पी क्यू मिल जाए, पी आर को हम पी क्यू बना दें, जो कि यहाँ से बन जाएगा, ये दो एंगल इक्वल हैं, तो पी आर किसके इक्वल होगा, पी क्यू के इक्वल होगा। आपको पता है एंगल इक्वल होते हैं तो साइड्स भी इक्वल होती है किसी ट्रायंगल में। तो यहाँ पर हम पी आर के प्लेस पर पी क्यू लिख सकते हैं बिकॉज दोनों इक्वल है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, क्यू एस अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन टी क्यू, यानी कि दो साइड्स का रेशियो तो इक्वल हो गया, पी क्यू अपॉन टी क्यू इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। और इनके बीच का एंगल देखो, एंगल क्यू तो दोनों में ही है, ये सेम ही एंगल है तो इक्वल तो होगा ही होगा। ये भी एंगल क्यू है, ये भी एंगल क्यू है, जो कि एंगल वन है ना। तो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल वन। तो इससे हमें एस ए एस, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया साफ साफ दिख रहा है कि इसमें अप्लाई हो रहा है, साइड एंगल साइड, दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल है। दैट मींस कि हम इसका यूज करके इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इस क्यू आर को क्या बनाना है, पी क्यू बनाना है, सॉरी पी आर को पी क्यू बनाना है। बाकी सब कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। अभी सॉल्व करते हैं, फिर क्लियर होगा और ज्यादा। करते हैं जिससे स्पीड धीरे धीरे लो करे। म्यूट कर लो माइक को प्लीज। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू में पहले देखेंगे पी आर क्यू, ये बड़े ट्रायंगल में एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, एंगल वन एंगल टू के इक्वल दिया हुआ है, तो पी क्यू किसके इक्वल होगी, पी आर के इक्वल होगी। पी क्यू विल बी इक्वल्स टू पी आर, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी साइड्स भी, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, जिसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। फाइन, नाउ given that QR upon QS equals to QT upon PR, यहाँ पर हम PR के प्लेस पर PQ प्लेस कर सकते हैं क्योंकि PR और PQ सेम है। तो यहाँ पर हमने PR के प्लेस पर PQ प्लेस कर दिया बिकॉज PR इक्वल्स टू PQ। ये मिल गया हमें। अब दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं जो हमें प्रूव करने हैं, PQS एंड TQR में। PQS और TQR ये दो एंगल्स तो इक्वल है, दिस वन PQS एंगल वन और TQR ये भी एंगल वन है। एंगल वन इक्वल्स टू एंगल वन होगा ही होगा ऑब्वियसली, तो ये एंगल तो कॉमन हो गया इक्वल। और दो साइड्स का रेशियो, इसका PQ अपॉन इसका TQ, PQ अपॉन TQ इक्वल्स टू इसका QR, इसका QS अपॉन इसका QR, QS अपॉन QR। साइड्स का रेशियो इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन वन, इस इक्वेशन से। तो दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो हम अप्लाई कर सकते हैं SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल PQS विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल TQR बाय यूजिंग SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दैट्स इट, हैंड्स प्रूव। बताओ किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो कोई भी कॉन्सेप्ट। मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं है पर इंपॉर्टेंट है इसी वजह से, सिर्फ क्योंकि इसमें हमें पीआर को चेंज करना है, सिर्फ ये इस वजह से हो जाता है और यही नहीं कर पाते। वो ये तो देखते रहते हैं कि कौन से ट्रायंगल का रेशियो होगा, तो एंगल साइड्स का रेशियो हो या कौन से एंगल्स इक्वल रखे हैं, इसी में थोड़ा डाउट हो जाता है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। बताओ क्लियर है बाकी सबको, आवाज आ रही है, क्वेश्चन क्लियर है, आगे मूव करें। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पर।
देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस अगर आपने अभी सेशन खत्म होने के बाद विद इन 1 आवर के अंदर अंदर विद इन 1 आवर आपने नहीं प्रैक्टिस करे तो सब भूल जाओगे। लग रहा है कि ये बहुत इजी है, आप सोचोगे क्या करें, ये तो हो ही जाएंगे, हमारे पास कौन सा टाइम की कमी है, कर लेंगे इसको, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बट प्लीज छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो भूल जाते हैं कई बार, उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन स्टक हो जाता है सॉल्यूशन। सो बेटर है कि विद इन एन आवर इन सबको एक बार करके देख लेना। बिल्कुल प्रॉपरली भी ना करो अगर, तो कम से कम ये स्टेप्स लिख लिख कर लेना, सो दैट कि याद रहे कि तुमने कैसे किया था। अगर एक बार कर लोगे तुम सेशन खत्म होने के विद इन एन आवर, तो आई कैन प्रॉमिस कि तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तुम भूलोगे नहीं। बट अगर नहीं करा तो भूलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। थोड़ा मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, ऑब्वियसली इरिटेशन भी होती है, अभी तो पढ़ के चुके हैं फिर से करने बैठे, बट नहीं करोगे तो आपका ही लॉस है, देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद ही बता दोगे। ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये दो पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से बनाए हैं सच दैट कि ये एंगल इसके इक्वल है। हमें प्रूव करना है एंगल आर पी क्यू को आर टी एस के। तो बताओ क्या किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों प्रूव हो जाएंगे? बिना बुक में आंसर देके बताना प्लीज। देखो यहाँ पर पैरेलल लाइंस तो दे नहीं रखी, ना ही कोई साइड्स का जिक्र करा हुआ है, इक्वल है ना, तो इसका मतलब है इसमें साइड्स वाला क्राइटेरिया तो लग ही नहीं सकता। कोई साइड इक्वल नहीं है, कुछ रेलेवेंस इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी साइड से रिगार्डिंग, है ना, तो इसका मतलब है साइड वाले को तो आप हटा ही दो। तो बचा कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया? ए यस। तो ए से आप करोगे। अब आपको बस ये देखना है कि इन दो ट्रायंगल्स में कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे। दो एंगल भी इक्वल हो गए तो इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा। इस ट्रायंगल में और पूरे बड़े ट्रायंगल में आप अगर देखोगे, ये एंगल तो इसके इक्वल दिया ही हुआ है ना, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये छोटे इस ट्रायंगल में भी है और इस बड़े ट्रायंगल में भी है। टू एंगल्स आर इक्वल एग्जैक्टली। इसका एंगल टी इसके एंगल पी के इक्वल है। कौन आया इस टाइम? हाँ, इसका एंगल टी, कलर चेंज करूं मैं इसका, हाँ, इसका एंगल टी जो है वो किसके इक्वल है? इसके एंगल पी के, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये एंगल दोनों में ही कॉमन है, ये छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े ट्रायंगल में भी। तो आप सीधे सीधे एंगल टी को एंगल पी के इक्वल लिख सकते हो, और एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर। तो दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा तो इक्वल होगा ही, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोल सकते हो। डबल ए का मीनिंग ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही होता है, बिकॉज दो एंगल अगर इक्वल होता है किसी ट्रायंगल के, तो तीसरा एंगल भी ऑब्वियसली इक्वल होगा ही होगा। सो यहाँ पर इन दो एंगल्स को हम इक्वल लिखकर इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे। गिवन में आपने लिख लिया और उसके बाद में स्टार्ट करा प्रूव करना। दोनों ट्रायंगल्स लिए आर पी क्यू एंड आर टी एस, आर पी क्यू एंड आर टी एस। देख लेना आर एंगल आर के इक्वल होगा, कॉमन है दोनों में। इसका एंगल पी इसके एंगल टी के इक्वल है, दोनों मिडिल वैल्यूज है। तो ध्यान रखना कि जो इक्वल चीज है वो सेम ही प्लेस पर आनी चाहिए। आर के इक्वल है फर्स्ट प्लेस पर, पी टी के इक्वल है सेकंड प्लेस पर, क्यू एस के इक्वल होगा, वो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है बट होगा। तो दोनों ट्रायंगल्स में जो हमें गिवन है आर पी क्यू आर टी एस के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल आर पी क्यू दिस वन इक्वल्स टू आर टी एस दिस वन, और एंगल पी आर क्यू ये एंगल इक्वल्स टू टी आर एस ये एंगल कॉमन है दोनों। तो ट्रायंगल आरपीक्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आरटीएस बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हो गया प्रूफ। छोटा सा क्वेश्चन, किसी को कोई शंका इसमें?
ये क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स का आएगा, आना नहीं चाहिए वैसे। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उनका क्या होगा। फिर भी करने तो ये बेसिक हैं, इनसे तुम्हें ये पता चल जाता है कि हम किस तरह से छोटे छोटी चीजों को लेकर अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटे छोटे से जो एंगल्स आप देख रहे हो इक्वल इक्वल, इनको तुम्हें आगे जाके बड़े जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ तुम्हें, अगर इसमें हुआ तो let me see. वॉइस किस किस को नहीं आ रही सही, और किस किस को वॉइस लैगिंग लग रही है। कुछ को क्लियर आ रही है, कुछ को लग रही है। जिसको क्लियर, अगर क्लियर आ रही है किसी किसी को, तो अगर एक को भी क्लियर आ रही है दैट मीन्स यहाँ से सही जा रही है। फिर अपने अपने नेटवर्क चेंज करके देखो। सर तो क्लियर है, तुम भी क्लियर हो, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन निकाल के तो रखा था तुम्हारे लिए। फोल्डर, चलो देखो, तुम्हारे पास दो ट्रायंगल्स हैं समझो। कहाँ गए ट्रायंगल, हाँ ये मैं समझाने की पर्पज से कर रहा हूँ। सपोज करो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग है और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि अर्थ, या जिस प्लेन पर ये बिल्डिंग खड़ी है। एंड ये है, अभी बताता हूँ ये क्या है। फाइन, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कुछ है, हमें नहीं पता कितनी है। एक्स ले लेते हैं, एक्स। ये है ए बी सी पी क्यू आर। फाइन, ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट एक्स है और इसकी जो शैडो है किसी एक टाइम पर, किसी एक इंस्टेंट पर, वो शैडो है 5 मीटर्स की। फाइन, ये शैडो है यहां से यहां तक, ये 5 मीटर्स की है। उसी टाइम पर, एग्जैक्ट सेम टाइम पर, ये बिल्डिंग है एक और अनदर बिल्डिंग विच इज ऑफ 10 मीटर्स लॉन्ग। हाइट इसकी 10 मीटर्स है और इसकी जो शैडो है वो है um, इसकी शैडो 2.5 मीटर्स मान लो। फाइन, सो
आंसर तो तुम्हें पता चल जाएगा, तो चल भी गया होगा, बट इसको अगर सॉल्व करना है वी नीड टू फाइंड आउट हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या क्या कर सकते हो इसमें? बुक में ही है ऐसा क्वेश्चन है, देखने मत लग जाने इधर उधर। ऐसे ऐसे क्या होगा अक्षर, ऐसे ऐसे हम सिमिलर तो प्रूव कर ही नहीं सकते इसको, क्योंकि हमें एक्स ये तो पता ही नहीं है एस, तो कैसे पता कि इनका साइड्स का रेशियो इक्वल है? एस 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 के लिए हमें तीनों साइड्स चाहिए, वो भी नहीं पता। क्यों अरहम, रीजन बताओ, वाई? पैरेलल लाइन तो नहीं है जो रेशियो इक्वल होंगे, तो x अपॉन 10 5 अपॉन 2.5 के इक्वल क्यों है? एस एस कोई सिमिलरिटी क्राइटेरियन नहीं होता माधव। अरहम बताओ, x अपॉन 10 5 अपॉन 2.5 के इक्वल क्यों है? चलो टाइम होने वाला है, दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मैं बता देता हूँ। इसमें ये चीज ध्यान रखना, जो ये जो शेडो होती है वो हमेशा इस पॉइंट पर जहां पर शेडो का एंड होता है वहां पर एंगल ऑफ सन बनाती है। मींस यहाँ से सन की रेज आ रही हैं, जिसकी वजह से ये शेडो इतनी बड़ी है। तो एंगल ऑफ सन जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है एक ही इंस्टेंट पर। अगर उसी वक्त की बात कर रहे हैं एट द सेम इंस्टेंट, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ही होगा। इसको हम एंगल ऑफ सन बोलते हैं, एंगल ऑफ सन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। और जो बिल्डिंग्स होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं प्लेन पर, बिल्कुल स्ट्रेट, ये कंसीडर करके चला जाता है। बिल्डिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन पर दिया हुआ है उन्होंने कि कोई प्लेन है और उस पर ऑब्जेक्ट है, तो उसको तुम परपेंडिकुलर ही कंसीडर करोगे चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं लिखा हो कि ये थोड़ा सा लीन कर रही है आगे की तरफ या पीछे की तरफ, कहीं भी। अदरवाइज इसको आप परपेंडिकुलर ही कंसीडर करोगे, दैट मींस ये 90 का एंगल है और ये भी कितने का होगा, 90 का एंगल होगा। तो इस केस में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हो गए। साइड नहीं लोगे, साइड का कोई नहीं है, ए एस से कोई नहीं होता सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अभी तो करके चुके हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? कब बताया मैंने ए एस से कौन सा होता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया? एएस से कोई सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं होता, आरएचएस भी कोई सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं होता। कहां से आ रहा है आरएचएस? कितने सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताया मैंने तुम्हें? सिर्फ दो तीन बताया है, क्यों नहीं याद रहते? एस एस एस, ए और एस ए एस, दैट्स इट। क्यों ये आरएचएस आ रहे हैं? आरएचएस कहां से आया इसमें? आरएचएस कोई सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं होता। फाइन, तो दो एंगल हैं इसमें सिर्फ ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा, जिसमें आप लिखोगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। क्यों? 90 डिग्री ईच और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दूसरा एंगल थीटा इक्वल्स टू एंगल थीटा एंगल ऑफ सन, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर एंगल ऑफ सन। दैट्स व्हाई ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मींस x अपॉन 10 इक्वल होगा किसके, 5 अपॉन 2.5 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। ये बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है शैडो वाला, देख लेना, तुम्हारी बुक में ही दिया हुआ है, एग्जांपल्स में दिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें एक टॉवर सा दिया हुआ है, शायद इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, तो उसको कर लेना। एंगल ऑफ सन का ध्यान रखना, एंगल ऑफ सन हमेशा इक्वल होता है। क्वेश्चन में लिखा होगा एट द सेम इंस्टेंट, एट द सेम इंस्टेंट का मतलब है इस वक्त इस बिल्डिंग की शैडो 5 मीटर थी, सेम उसी वक्त इस बिल्डिंग की शैडो 2.5 है। अगर अलग अलग टाइम दिया होगा तो उस केस में एंगल ऑफ सन इक्वल नहीं होगा, जो कि नहीं देंगे वो ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो इसको तो 90 ही कंसीडर करना है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका प्लेन पर खड़ा हुआ है।
और ये एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ सन। समझ आ गया? एंगल ऑफ सन ध्यान रखना, ये 9th चैप्टर में भी आएगा, 9th चैप्टर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे उसमें भी होगा। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, कुछ भी नहीं समझ आया तो पूछो। ठीक है, जा सकते हो जिसका हो गया क्लियर डाउट। 10th वाले स्टूडेंट्स जा सकते हो। कल कल क्लास होगी, मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा कल, सरप्राइज ही मिलेगा तुम्हें, मैं अभी नहीं बता रहा कौन सा चैप्टर।